शिवपुरी जिले के खड़ेला में किसानों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि 43 साल पुराने संगठा परियोजना को 2020 में मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के बाद परियोजना में बदलाव किया गया, जिससे 15 गांव बाहर हो गए और नए 14 गांव शामिल हो गए। इससे हटे गांवों के किसानों ने दोबारा शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसर तकनीकी के बहाने बना रहे हैं। किसानों ने कल खड़ेला पहुंचकर नहर खुद रही थी, उसको बंद करवा दिया। उनका कहना है कि पहले 15 गांवों में नहर दी जाएगी। किसानों ने 2 बार कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया है और महाराज साहब को भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर नहर नहीं खोदी जाएगी तो वे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पत्रकार राजपाल लोधी की खास रिपोर्ट, शिवपुरी। क्या नाम है? ओम प्रकाश लोधी। कौन से गांव से हो? पड़ूरा गांव से। यहाँ पे क्या समस्या को लेकर आए हुए? हम पत्रकार महोदय जी, आप सबको ये बताना चाहते हैं कि 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं हम, लगभग 2-3 महीने पहले। कलेक्टर साहब ने स्वयं खड़े होकर के आश्वासन दिया कि मैं दिखवा लेता हूँ और मैं टीम भेज रहा हूँ, आपकी नहर डल जाएगी। इसके बाद में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी सीढ़कर आए, उनको भी हमने अपने आवेदन दिए। सारी क्षेत्र ने एक ही मांग रखी, पूरे 10-12 गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के कि हमको नहर चाहिए। तो महाराज साहब भी आश्वासन देकर गए, बोले आपके गांव मैं कोशिश करूंगा और आपके गांव जुड़ जाएंगे। और हम ज्ञापन में ये भी लिख चुके हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे, किसान आत्महत्या करेंगे, किसान कोई भी चीज़ पर आमादू उतारा हो सकते हैं, कोई भी क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो सकते हैं, रोड चक्का जाम करने को तैयार हो सकते हैं, यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो। तब कलेक्टर साहब ने बोले हम आपकी देखते हैं और टीम भेज रहे हैं, बोले आपकी तरफ नहर डल जाएगी। तो सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारी नहर नहीं डल रही है। अब हमको पता लगा कि नहर का काम चालू हो गया। चालू किधर हो गया? बोले उधर हो गया। हमारे गाँव कट करके और दूसरे जो नए गाँव जोड़े गए थे उन गाँवों में पहले नहर डाली जा रही है। और हमारे जो गाँव DPR में पहले से थे, जिन गाँव के नाम से सर्वे हुई और तालाब को मंजूरी सनगटा डैम को मिली, पर उन गाँवों को काट दिया गया। रवि करोलिया जो ठेकेदार है यहाँ का, हमको जैसा कि पता लगा है, उसके द्वारा इन गाँवों को काट दिया गया। उसमें विधायक जी की भी मिली भगत बड़े बड़े लोगों की है कि इन गाँवों को काट दिया गया। और महाराज श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी ने इस डैम की मंजूरी दिलवाई थी, हमारे को आश्वासन दिया था कि तुम्हारे गाँव सिंचित होंगे। हमको 40 वर्षों से हमारे पूर्वजों को आशा लगी थी कि गांव सिंचित होंगे, पानी आएगा, नहीं आया पानी अभी तक। अब तालाब बंद रहा है साहब, और हम इस चीज से वंचित हो रहे हैं। हम सभी लोग घबराए हुए हैं कि ये नहर अगर दूसरी जगह चली जाएगी तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं और से सरकार हमको नहर पानी दे पाएगी, कहीं नहीं। ये लास्ट ऑप्शन था, इसलिए हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं, सभी महिलाएं, सभी आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, केवट हैं, लोधी हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, सारी समाज के लोग मानो आपके पास एकत्रित हो गए। 12 गांव के मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं, अभी जनता नहीं आई है साहब। सभी लोग गरीब हैं। महाराज साहब तक बात हमारी यशोधरा सिंधिया तक, श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुँचाएं, इस नहर को रुकवाएं, पहले हमारी नहर डलवाएं, इसके बाद में इस नहर को डाली जाए साहब। यही आपसे कहना चाहते हैं। और सब क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ। बबीता सेन। आज यहाँ पर आई हूँ, क्या उद्देश्य से आई हूँ? जो उद्देश्य यहाँ है कि हमारे गांव में पानी हो जाए। कौन से गांव में? पड़ूरा में। कितने गांव में पानी नहीं है? 10-12 गांव में नहीं है पानी। जो पीने के लिए पानी के? हाँ, पीने को। अच्छा, तुम्हारे इधर नहर नहीं जा रही है? नहीं जा रही है। तो पहले तो आपके यहाँ से वहाँ से काम आया था तुम्हारे इधर नहर जाने के लिए? पहले तो सर आदेश दिया था तो मैंने जोड़ दिए थे, फिर काट दिए, अब काम चलने लगा। जी, किसने नाम कटवाए? अब जो पता नहीं है हमारे लिए। आप क्या चाहती हूँ आप? जो चाह रहे हैं कि नहर हमारे गाँव से जुड़े, जो बंद हो जाए हमारे में जाए। हाँ, पहले हमारे गांव में नहर डले, जब इसके बाद में इधर डाले। अच्छा, अगर जी नहर नहीं डालते हो तो आप क्या करोगे? रोक लगाएंगे हम। महिलाएं आके, सारी महिलाएं आई तो हम 10-20 महिलाएं आएंगे और सारी महिलाएं आएंगे, सारे गाँव की महिलाएं ले आएंगे जोड़।